ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अपना इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, चलो देखते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं यहाँ पर, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो होंगे मेटालिक कंडक्टर या होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, मेटालिक में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि रोड है, मेटल की रोड मान लो, तो इसके अंदर है ना जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहेंगे। ठीक है, उनकी वजह से कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये आयंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट आ गया ना इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट बताया था, आयंस। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने से पहले मैं कुछ एक टर्मोलॉजी क्लियर कर दूँ। आर मैं लिखूँगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होगी ओम, रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जी, जी यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, कंडक्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, उल्टा होता है ना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ठीक है, सी लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, कंडक्टेंस सी। ठीक है, ये ओम इनवर्स होती है भाई, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस है ना वो कंडक्टेंस का उल्टा होता है, ये ओम तो ये ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को अपन है ना साइमन भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पढ़ा हुआ आर इजक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो यहाँ पर क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रो यहाँ पर क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ये मीटर, ये कितनी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो क्या बचा, केवल ओम मीटर बचाना, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, कहते हैं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है ना उल्टे होते हैं भाई, ये बता देना आप, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो सारे फॉर्मूले आप बता सकते हो। तो रेजिस्टिविटी ये है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, पर ओम, ये आ जाएगी ना। इसको तो अपन क्या बोल देंगे, अपन बोलो साइमन, और ये मीटर इनवर्स। तो ये कुछ एक यूनिट्स हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन। जैसे कि इसमें अपन को एक सॉल्यूशन ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोड ले लिए, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होगी ना वो एल होगी। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है भाई, और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो अपने क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना ले लेंगे अपन, एरिया ए ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इस जो रेजिस्टिविटी है ना इसको अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं अपन। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बोलते हैं, ये फॉर्मूले हैं, बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पर, एक क्वेश्चन आता है कंडक्टेंस के भी बेसिस पर। वो क्या क्वेश्चन होता है देखो ध्यान से, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है ना उतना ज़्यादा होगा जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा। उन आयंस की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा, मोबिलिटी ज़्यादा तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा। आयनिक मोबिलिटी होती है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब साफ साफ है, चार्ज ज़्यादा तो आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा, मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा, ये ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा। तो कंडक्टेंस तो हर हाल में बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की विस्कोसिटी की। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से इस कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर स्ट्रोंग हुआ तो मतलब जल्दी टूट जाएगा, मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा हुआ। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना वो टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है, किसमें, आयंस के अंदर टूट जाए तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी ना। जैसे कि एक एग्जांपल लो आप, आपको अच्छा लगेगा, एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप एक एग्जांपल लो। जैसे कि लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई, ऑलमोस्ट सभी निकालते हैं ये। आप मेरे को बताओ सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ आप, ठीक है। देखो साइज का ऑर्डर है ना इसका, क्या होता है, गैस फेज में बताओ सबसे पहले, गैस फेज में। फिर आप इसी को आप ऑर्डर को है ना एक्वस फेज में और बताओ, एक्वस फेज, एक्वस फेज के अंदर बताओ। देखो ध्यान से क्या होता है, गैस फेज में ना ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है ना साइज, साइज होता है। लेकिन एक्वस फेज में ना जो सबसे छोटा था, जो सबसे छोटा था ना वो सबसे मोटा हो जाता है, यानी पानी में डालते ना, ये दोनों ऑर्डर है वही साइज के, कोई गैस फेज में है कोई एक्वस फेज में है। यानी पानी में जो छोटा था वो मोटा हो गया ये, ठीक है। यानी लिथियम साइज सबसे छोटा था, ठीक है, स्मॉल था, और पानी में क्या हो गया, लार्ज हो गया। ये पानी में है ना, ये पानी में क्या हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, ठीक है भाई, है ना। इतनी चीज़ें बता देना आप। फिर एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट पेज लेता हूँ, ये इन क्वेश्चन पर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन लिखो आप। तो कुछ एक यूनिट लिख रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन में, आप बताइए आप यूनिट्स, कंडक्टेंस की, ठीक है, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, ठीक है, इसके सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट की हो जाएगी, है ना। और बस इतनी बता दीजिए आप, ठीक है। तो बताइए आप सबसे पहले, ठीक है। तो देखते हैं अपन, सी यहाँ पर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की यूनिट अपने पास क्या होती थी बताइए आप, ओम होती थी। तो कंडक्टेंस की अपने पास यूनिट हो जाएगी पर ओम, जिसको अपन साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पहले क्वेश्चन कर रखा लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, है ना। और इसके बाद आप मेरे को बताओ रेजिस्टेंस की, और यहाँ पर है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो मैंने बता ही रखी है भाई, क्या होती है, ओम, ठीक है ना, ओम बोलते हैं अपन, OHM, ओम, ठीक है। और इसका सिंबल ये भी होता है। फिर इसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी फॉर्मूला देखो, R = ρ L/A होता है भाई। ये कोई मीटर होगा, ये कोई मीटर स्क्वेयर होगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ओम और मीटर आएगा भाई, ओम मीटर, ठीक है, बता सकते हैं अपन। इसकी ये यूनिट हो जाएगी, कंडक्टेंस की ये यूनिट होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस की अपने पास ये यूनिट होगी। चलो आगे देखो, के कंडक्टिविटी, ये ONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो कहते हैं वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है भाई। तो रेजिस्टिविटी की ये है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पर ओम, पर मीटर हो जाएगी। पर ओम को लिख सकते हैं अपन साइमन, ठीक है, और ये पर मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो ये कंडक्टिविटी यूनिट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद G*, इसको बोलते हैं अपन सेल कांस्टेंट। इसका कोई फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था, चलो अब बता देता हूँ। सेल कांस्टेंट है ना वो होता है L/A, जो सेल कांस्टेंट होता है वो L/A होता है। यानी इसकी जो यूनिट होगी ना वो आएगी मीटर आ जाएगी, और इनवर्स, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है ना, ये मीटर में, लेंथ मीटर में, बता सकते हो आप, है ना। एक फॉर्मूले से और भी आप सेल कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो, एक नया फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा। कंडक्टिविटी हो ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और ये रिलेट होते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसको कभी कभी है ना सी को जी भी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, कोई बात नहीं है, देख लो आप।
हाँ फॉर्मूला पुट करोगे ना तो भी यही, ठीक है। तो कंडक्टिविटी यूनिट रख लो, इसकी यूनिट रख लो, इसकी फिर से वही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मीटर आएगी, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप बता देना, ये क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल अपन आपके लिए जो है स्क्रीन पर अभी आने वाला है, कंडक्टेंस की अगर बात करेंगे अपन, ठीक है। कंडक्टिविटी देखो, एक तो आपने बता दिया भाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बस वैसे एक फॉर्मूला वाइज आप ऐसे लगा लो। कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं अपन, इसी को अपन है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि अपने पास रजिस्टिविटी थी ना, रजिस्टिविटी रो बोलते थे, इसको अपन है ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये दूसरे नाम है इसके, कोई क्वेश्चन में दे देना तो कन्फ्यूज मतलब ना, ये क्या दे दिए, के और ये रो है, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपके लिए है ना, वो है मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है भाई। चलो देखते हैं ये मोलर कंडक्टिविटी, और एक तरफ देख लेंगे अपन क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। चलो क्या होती है देखो ध्यान से, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको सबसे पहले अपन है ना रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं म्यू से, या फिर म्यू एम मोलर कंडक्टिविटी, या फिर और इसको डिनोट करते हैं अपन लेमडा से, या फिर लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लेमडा केवल इसके लिए आता है और म्यू इसके लिए आता है, ठीक है। इसके लिए म्यू आता है, इसके लिए लेमडा आता है, ऐसा नहीं है भाई। अगर मैं यहाँ लेमडा लिखूँगा ना तो यहाँ पर एम लिखना पड़ेगा, मोलर मोलर लेमडा, ठीक है। इसको एम भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ म्यू लिखूँगा ना तो इक्विवेलेंट बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये सिंबल होते हैं इसकी, आप बता देना। ध्यान से देखना, एक लाइन में है ना इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं। मोलर, एक मोल किसको बोलते हैं, उतना इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसको अपन है ना म्यू बोलते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट की जो कंडक्टेंस होगी उसको अपन लेमडा बोलेंगे, ठीक है। और कंडक्टिविटी जो होती है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना कंडक्टिविटी, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है ना यहाँ पर कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है ना किसके लिए होती है, यूनिट वॉल्यूम में होती है भाई, यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की होती है, यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की होती है ना। तो ये कंडक्टेंस कंडक्टिविटी आप बता सकते हो। चलो फॉर्मूले भी देख लो आप, इसके फॉर्मूले भी आप देख सकते हो क्या। ये जो म्यू है ना ये होता है एम जहाँ लिखो ना, एम का मतलब मोलरिटी होता है भाई, 1000 के डिवाइड बाई एम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है लेमडा का 1000 के डिवाइड बाई एन। यहाँ नॉर्मलिटी आता है और यहाँ मोलरिटी आएगा और यहाँ नॉर्मलिटी आएगा, ठीक है। एक नॉर्मलिटी और एक मोलरिटी, ठीक है भाई। ये अपन बता सकते हो। अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो इतना हो गया है ना, इसकी यूनिट्स और देख लो आप। अगर कंडक्टिविटी की यूनिट इसकी स्थिति साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लेना पड़ेगा, अगर ये 1000 ऊपर ले रहे हैं तो, ठीक है। ये तो हमेशा कितनी होती है भाई, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। मोल पर लीटर होगी ना, तो ये म्यू क्या बन जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये तो बनेगा, ठीक है। हाँ और यहाँ पर देखो इसकी यूनिट वही साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं यहाँ पर है ना 1000 नीचे लिख दूँ, 1000 नीचे लिख दूँ ये एम, और यहाँ भी 1000 नीचे लिख दूँ,
ये एन। तो यहाँ पर है ना इस के की यूनिट है ना वो साइमन नहीं रहेगी, मीटर इनवर्स बन जाएगी। यहाँ भी साइमन मीटर इनवर्स, क्योंकि 1000 नीचे आ गया ना, तो इसकी यूनिट ये क्या बन जाएगी भाई, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और इसकी क्या आ जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सही है ना। तो ये फॉर्मूले बता देना भाई, ये भी इसी का फॉर्मूला है, ये भी इसका फॉर्मूला है भाई, और ये तो ऊपर वाले तो फॉर्मूले है ही। तो बेसिक फॉर्मूले हैं भाई, आप आराम से ना सब कुछ बता सकते हो। अगर 1000 ऊपर हुआ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें आएगी यूनिट। अगर 1000 ऊपर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आए ना वे सारे इस फॉर्मूले से और इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, इन दोनों फॉर्मूले को स्टार मार्क कर देता हूँ, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, है ना। और एक और रुको आप, है ना, एक फॉर्मूला और है, लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। म्यू बाई लेमडा लिखोगे ना, ये हो जाएगा एन बाई एम, और ये हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर के बराबर, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी म्यू बाई एम लेमडा करोगे ना तो 1000 एम इनसे 1000 से 1000 कट ही जाएगा, यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, और ये बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर के। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो इक्विवेलेंट है और मोलर कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूले अप्लाई करने कैसे आते हैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। वरना फॉर्मूले तो लिखने में क्या जाता है, हर कोई लिख देता है, लेकिन है ना इसके अप्लाई करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, एक बार 2-4 और फॉर्मूले, फिर ये पूरा ही हो जाएगा। बता दूं क्या, चलो फिर देखो मेरा ध्यान से। नेक्स्ट ने क्या, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। कहते हैं कि डाइल्यूट करोगे ना तो जो कंडक्टेंस है अपनी वो इंक्रीज होगी भाई, ठीक है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। लेकिन 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 यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे एक बार, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, एक बार अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि सारा टूट जाएगा, और डाइल्यूट करोगे ना, डाइल्यूशन करोगे तो सारा टूट जाएगा, मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा करोगे तो उसमें इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन है ना वो हो जाएगी कम, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी वो हो जाएगी ज़्यादा, और जिससे ही कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी ये कैसे मान सकते हो आप, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, आपने डाइल्यूशन कर दिया, बाहर से पानी मिला दिया, कुछ भी डाइल्यूशन कर दिया, तो इनके बीच के ना एटम कम हो जाएगी, तो ये आयनिक मोबिलिटी ये और ज़्यादा भागेंगे भाई, तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी ना। अब आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ना एक केस आ जाता है भाई, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। केस क्या आता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर है ना, अगर आप डाइल्यूशन करोगे इसका, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, ये भी कम होगा, जिससे क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, और जिससे कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केस आ जाता है, क्या, यहाँ पर है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब पूरा टूटा नहीं है, ये तो पूरा टूट गया भाई, लेकिन ये पूरा टूटा नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरे टूट जाते हैं भाई आयंस के अंदर, जैसे NaCl है वो पूरा टूट जाएगा Na+ और Cl- में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो यहाँ पर है ना आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन होगा डाइल्यूशन पर, तो नंबर ऑफ आयंस, आयनाइजेशन मतलब आयंस बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ आयनाइजेशन होगा, तो यहाँ से कंडक्टेंस और बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी बढ़ती है, ठीक है, और वीक की बढ़ती है, लेकिन वीक की थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो मोर इफेक्ट इस पर आता है भाई, ठीक है। तो मोर इफेक्ट है ना वो इस पर आएगा, इस पर मोर इफेक्ट आता है ऑफ डाइल्यूशन का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर आता है, ठीक है।
अब आप नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पर भाई ये जो आया है ना, चलो इसको अपन ग्राफ की फॉर्म में समझाते हैं। ग्राफ की फॉर्म में जब हम समझाने चले गए, ध्यान से देखो, ग्राफ की फॉर्म में समझाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये रूट सी ले लेता हूँ और यहाँ म्यू सी। ठीक है, ये कंडक्टेंस होती है सी कंसंट्रेशन पर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो तो बच्चा लोग ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ आएगा स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे ग्राफ आ जाएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ कुछ चेंज हो जाएगा, उसमें एकदम से ज़्यादा डाइल्यूशन आएगा, एकदम से, क्योंकि आयनाइजेशन भी हो गया ना, इसलिए तो, क्योंकि वीक में है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन भी अलग से हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा और हो जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, तो एकदम से ज़्यादा कंसंट्रेशन कम करने पर, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं ना अपन, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो एकदम से यहाँ पर वीक पर एकदम से क्या होता है, डाइल्यूशन ज़्यादा जाता है भाई। ठीक है, सडन चेंज इसमें आता है भाई, सडन चेंज। और इकलौता इसी का कारण है सडन चेंज का, कौन, आयोनाइजेशन। ठीक है भाई, यही इसका कारण है, आयोनाइजेशन। कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये ग्राफ ये ऐसे नहीं आया, ये एक इक्वेशन का ग्राफ है, इसको बोलते हैं इक्वेशन को डी बाई हक्कल इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं, ये डी वाई सामने दी थी, डी बाई 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 कहेगा वो तो, हक्कल है ना, डी बाई हक्कल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाई ले लोगे तो ये एम और ये एक्स और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये म्यू नोट आ गया, ये इंटरसेप्ट है ना, स्लोप नेगेटिव आएगा इसका। लेकिन वीक के लिए ये है ना, वीक के लिए फॉलो नहीं होता, नहीं है ना, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना। देख लो, जो लाल वाला कलर से मैंने बनाया है, ये केवल स्ट्रॉन्ग का है, स्ट्रॉन्ग का है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए ही फॉलो होता, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के लिए ही फॉलो होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर मतलब देख लेते हैं, म्यू सी क्या है, म्यू नोट क्या है। ठीक है, म्यू सी क्या है, कुछ नहीं है, कंडक्टेंस है एट कंसंट्रेशन सी। ये क्या है, कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, अच्छा, इसी को अपन है ना म्यू इन्फानाइट बोलते हैं, यानी कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन पर, या फिर आप इसको मैक्सिमम कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कुछ ही बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, या फिर ये बोल दो, या फिर इसको अपन लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन बता सकते हैं। तो यहाँ से साफ साफ क्या मतलब हुआ, म्यू जो नोट हुआ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो आप ग्राफ से बता सकते हो ना। हाँ, ग्राफ के लिए ग्राफ ही होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये डीवाई ने बताया था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक अपन सहारा लेते हैं, ठीक है, कोलराउस लॉ का, कोलराउस लॉ, इसका सहारा लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन कोलराउस लॉ। ठीक है, क्या होता है, चलो भाई इस कोलराउस लॉ को भी देख लो। ये लास्ट है इस कोलराउस लॉ का, कि ये समझ आ गया ना सारा कुछ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। चलो नेक्स्ट पर अपन आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो बता दोगे ना आप, ये जितना भी बताया गया ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ होता है, वीक के लिए डी बाई हक्कल इक्वेशन। ठीक है, कोलराउस लॉ। तो अब अपन इस कोलराउस लॉ को देखते हैं। ठीक है, चलो इस कोलराउस लॉ को देखें। ठीक है, कोलराउस लॉ बहुत ही आसान है, बहुत आसान है भाई, इतना आसान है बस आप देखते रहो। ठीक है, कोलराउस लॉ इतना आसान, बहुत आसान है भाई, कोलराउस लॉ। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, ये बोल रहा है कि इन्फानाइट डाइल्यूशन पर, नहीं क्या, एट इन्फानाइट डाइल्यूशन पर आयंस है ना, आयंस वो हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। तो जो म्यू नोट होगा वो फिक्स होगा, तो वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नोट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। जैसे कि म्यू नोट NaCl का लिखना है ना, तो ये इसके बराबर होगा इसके आयंस, इसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है ना उसकी अलग अलग कंडक्टिविटी आप लिखो। जैसे कि म्यू CaCl2 है, म्यू Ca+2 और 2 म्यू Cl माइनस, ये नोट है ना। और अभी 2 था ना, ये आगे आ जाएगा म्यू नोट Al2SO4 थ्राइस। इसके लिए लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ये 2 है तो 2 बाहर, ये म्यू नोट Al+3 ये आयन, फिर ये 3 है 3 बाहर, ये म्यू नोट SO4-2 ये तो था। तो मैं किसी म्यू Ax और By के लिए लिखूं तो कितना लिखूंगा, x बाहर और म्यू नोट A+y है ना, प्लस वाई बाहर म्यू नोट B-x, कोई बुला लो माइनस प्लस तो यही होगा। तो जनरल इक्वेशन मैंने बता दी, लेकिन ये ना लेमडा के लिए ये फॉलो नहीं होता। लेमडा ना स्टाइकोमेट्रिक, देखो इसमें तो है ना स्टाइकोमेट्रिक का रोल आ गया, आ रहा है ना स्टाइकोमेट्रिक का, लेकिन लेमडा Ax और By के लिए लिखोगे ना तो इसमें सीधा लिख दो आप A+y, ये आयन से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी B-x, बस यहाँ कोई रोल नहीं होता, यानी है ना नो रोल ऑफ स्टोइक्योमेट्री, नो रोल ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कोई रोल नहीं होता भाई। तो ये दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो बेसिकली आप बता सकते हो, आप बता दोगे, कर लोगे ना। चलो अब देखो आप सवाल लिखो इन दोनों इक्वेशन पर, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। तो लिखो आप, क्वेश्चन देता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है म्यू एंड लेमडा नोट। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल दिया Al2SO4 थ्राइस के लिए बताओ, एल्यूमिनियम+3 के लिए दे दिया x और SO4-2 के लिए दे दिया y। इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और इसकी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है भाई, चलो तो ये दे दिया ना, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया तो अब सवाल करो आप। क्वेश्चन दे दिया ना ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बता रखा भी मैंने। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना आप। इसका सॉल्यूशन क्या हमसे म्यू दे रखा है कि लेमडा दे रखा है, यूनिट से पहचानो बच्चा लोग, मोल है मतलब पक्का म्यू का केस आएगा। तो यहाँ पर है ना म्यू अगर आप लिखोगे किसका, Al2SO4 थ्राइस का लिखोगे ना तो ये कितना आ जाएगा। क्या स्टाइकोमेट्री पर डिपेंड करता है, हाँ भाई डिपेंड ये करता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये स्टाइकोमेट्री 2, ये थी ये 2 और म्यू नोट Al+3 प्लस इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी 3, ये 3 म्यू नोट SO4 माइनस बोलो भाई 2। ठीक है, तो अब अपन को तो वैल्यू गिवन है, इसमें क्या हो गया ये 2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, क्या x है क्या, क्योंकि ये यहाँ से अंदाज़ा लगा, ये मोल है ना और मोल ये इसी यूनिट देख के अंदाज़ा लगाएं, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल होता भाई ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये, ठीक है ये x प्लस और ये 3y। ठीक है, अब आप लेमडा x भी निकालने जा सकते हो, कितना लेमडा Al2SO4 थ्राइस, ये कितना हो जाएगा, लिख लो आप लेमडा Al+3 प्लस लेमडा नोट SO4-2। ठीक है, क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चलो बताया नहीं तो अभी देख लो भाई, म्यू बाई लेमडा इक्वल टू, शायद बता दिया, वैलेंसी फैक्टर को इस्तेमाल करके अपन इसमें है ना लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या भाई म्यू और ये, तो लेमडा और म्यू को चेंज कर लो ना। अगर इसकी वैल्यू कुछ है तो इसको आप वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो तो इतना आ जाए। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चार्ज। ठीक है ना, आयंस देख रहे हो ना तो उसका चार्ज होता है केवल वैलेंसी फैक्टर, याद कर लेना। वैसे वैलेंसी फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर रिएक्शन दे रखी है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और चार्ज दे रखे, आयंस दे रखे तो उसका चार्ज। ठीक है, तो आयंस अपने पास Al+3 और SO4-2 दे रखा है, क्या इसका वैलेंसी फैक्टर इसका चार्ज हो जाएगा 3, क्या इसका वैलेंसी फैक्टर इसका चार्ज हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, इस लेमडा को अपन को है ना लिखना है, तो लेमडा को लिखना है तो आप क्या करो, लेमडा इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर कर दो ना, निकाल लो भाई यहाँ से वैल्यू। तो यहाँ से लेमडा म्यू किसका
म्यू किसका लिखोगे आप, Al+3 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, और ये नोट ऐसे ये म्यू SO4-2 का डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो मेरे ख्याल से आंसर आपका चमक गया होगा। कितना, XY इसका कितना वैलेंसी फैक्टर 3 और ये Y/2। क्लियर है। तो ये सॉल्यूशन आप देख लेना इसका, ठीक है ना। एक दो सवाल और देखो आप, फिर आपको कंसेप्ट है ना क्लियर होंगे, कंसेप्ट आपके फिर क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो लिखो आप, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो आप, है ना। आपको Al2SO4 दे दिया 3, बोला फिर से वही, अरे नहीं रे भाई, Al+3 इसके लिए दे दिया ये x, और SO4-2 इसके लिए दे दिया y। ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। क्या डिफरेंस दे दिया भाई मैंने, क्या दे दिया, हाँ समझदार, समझ गए होगे, ये डिफरेंस दे दिया मैंने, ठीक है। मतलब साफ साफ है यहाँ का। क्या मतलब साफ साफ है, मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए क्या, कि ये क्या दे रखे हैं, x क्या है, x है हमारे पास लेमडा Al+3 का, y क्या है अपने पास, ये है लेमडा, ठीक है, किसका, SO4-2 का, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि यूनिट से इक्विवेलेंट है ना, अंदाजा लगा सकते हो आप, ये लेमडा। चलो आप मेरे को ये लिखो भाई, लेमडा Al2SO4 थ्राइस लिखना। क्या इसका ये आ जाएगा लेमडा Al+3 प्लस लेमडा नोट SO4-2 का आ जाएगा। इसके लिए कितना होता है, ये x और ये कितना y, आंसर ये आ गया भाई। चलो नेक्स्ट बताओ आप, म्यू नोट Al2SO4 थ्राइस, इसके लिए कितना आ जाएगा। क्या ये म्यू Al+3 और म्यू SO4-2 के बराबर होगा, नहीं, ये स्टाइकोमेट्री पर भी तो डिपेंड करता है। स्टाइकोमेट्री मतलब 2 और 3, 2 और 3 यहाँ आएंगे ना, हाँ अब सही है, अब सही है। तो आप मेरे को बताओ 2 यहाँ से म्यू Al+3 का कितना लिखो, कितना लिखोगे भैया आप, मैंने बताया था ना म्यू बाई लेमडा बराबर वैलेंसी फैक्टर। तो म्यू लिखना है तो आप कितना करो, इसकी वैलेंसी फैक्टर को आप गुना कर दो लेमडा से। क्या यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इसका 3 है, क्या इसका लेमडा x है, 3x आ गया भाई, है ना। 3x आ गया ना ये, हाँ ये गुणा को आप x समझोगे, तो ये 2 और ये 3x आ गया +3, और इसका वैलेंसी फैक्टर ये 2 और इसका ये लेमडा, ये कितना दे रखा भाई, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया भाई 6, कॉमन ले लो आप, तो x + y आ गया, ठीक है। तो एक सवाल और कर दो, अगर ये आ गया ना तो मैं मान लूँगा कि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर, नहीं का चमक जाएगा आपको। 4 आप मेरे को बताओ Na3PO4, ठीक है, पोज कर लेना जैसे ही क्वेश्चन लिख दिया ना, और आप बता देना x PO4-3 ये है y, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बताओ लेमडा दूँ कि क्या दूँ, यूँ दूँ, चलो मैं ये देता हूँ, ये समझ गए होगी क्या दे रखा। तो अब आप मेरे को ये क्वेश्चन बता दो इतने, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा भाई, ठीक है ना। इसके लिए आप लेमडा और इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, बता दीजिए, पोज कर लेना, इसको कर दिया पोज, कर लोगे ना, ये सारे क्वेश्चन बना रहे हो ना, इसका मतलब आप आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो ये म्यू नोट Na3PO4 का लिखना है, तो क्या लिखूँ मैं, म्यू नोट Na+ का प्लस म्यू नोट PO4- का, ठीक है। क्या म्यू है, हाँ म्यू है, तो इसमें ये लिखना सही है ना, इसी स्टाइकोमेट्री पर डिपेंड करता है, ये 3 है और ये 1 है, ये 1 आ गया ठीक है। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, ये 3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है x, और ये y, और इसकी वैल्यू ये 1, ठीक है। तो 3x + y आ गया, है ना। और लेमडा नोट Na3PO4 ये बता दीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ गया, यह आ जाएगा लेमडा नोट Na+ प्लस लेमडा नोट PO4-, ये तो होगा। और म्यू बाई लेमडा, इसको लिखते हैं अपन क्या, वैलेंसी फैक्टर। तो बताओ भाई लेमडा को क्या लिखूँ,
म्यू डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, यहाँ का म्यू कितना है एक्स होगा और वैलेंसी फैक्टर 1 प्लस यहाँ का म्यू वाई और वैलेंसी फैक्टर इसका 3। अरे बोलो PO4, अरे यार ये -3 आएगा ना, वैलेंसी 3 -3 वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, कर लोगे ना ये सारे सवाल आप, प्लीज़ लिटरली बता रहा हूँ, आप ये सारे सवाल आप कर लेना। ठीक है, चलो एक लास्ट सवाल और कर दो ताकि मैं ये मान लूँ कि आपको सवाल आ चुके हैं सारे समझ में। ठीक है भाई, तो आप करो अगला सवाल और करो आप। ठीक है, देखो सवाल करो और लिखो, है ना। ये है आपकी स्क्रीन पर फाइंड म्यू नॉट। ठीक है, सबसे पहले आप CH3COOH का निकालो, फिर आप निकालो BaOH2 बैरियम हाइड्रोक्साइड और फिर निकालो आप NH4OH का निकालो। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ एक वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। म्यू नोट CH3COONA ये X साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। म्यू नोट ये HCl ये Y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और ये म्यू नोट NaCl ये Z वही साइमन सेंटीमीटर पर मोल। ठीक है, यहाँ दे रखा है भैया म्यू नोट BaCl2 X साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। म्यू नोट KOH दे दिया ये Y ये इतना, और ये दे देता हूँ KCl। ठीक है, हाँ आ जाएगा आंसर। ठीक, ओके। ये म्यू नोट ये NH4Br ये X, ठीक है वही है यूनिट। तो म्यू नोट CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है Y, और म्यू नोट CaBr2 ये है अपने पास Z। ठीक है, चलो चले भाई। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ना X Y Z A B हमेशा मैं ऐसे बताता हूँ, तो ये आपकी मेमोरी में ना बिल्कुल फीड हो जाएंगे। फिर तो कुछ ही वैल्यू दे दो, 10 20 50 450 पौने 200 कुछ ही दे दो, फिर तो हो जाएगा ना। तो ये खाका तो फीड होना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये बता दिया मैंने, है ना, आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बताइए कैसे होगा। ये क्वेश्चन को सोल्व करिए आप। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। क्या फर्स्ट वाला देखो, हमें बनाना है ये। ठीक है, तो एक बताता हूँ मैं, हमें क्या बनाना है, ये बनाना है ना। तो ये कैसे बनेगा, CH3COO ये रहा, H कहाँ है, H ये रहा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना उसको हटा दो। एक तो ये और ये सब कुछ हटाना है, और एक ये हटाना है, ये तो हटाना है। तो आप मेरे को ये बताओ कैसे हटाओगे आप। देखो पहले वाली में से, ठीक है ना, CH3COO में से, ठीक है, आप क्या करना, दूसरे वाली जोड़ देना, HCl जोड़ दोगे, और तीसरे वाली घटा दोगे, NaCl घटा दोगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे कर सकते हो ना आप। जब ये जुड़ेगा H तो यहाँ जुड़ जाएगा, Cl Cl Na ये कट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, X + Y - Z से अपना आंसर आ जाएगा, यानी यही देगा अपने पास म्यू नोट की वैल्यू। समझ आया। सेकंड सवाल देखो आप, हद आसान है भाई, ट्रिक है ये सारी लर्न करने की। देखो हमें चाहिए क्या है, क्या चाहिए है आप खुद बताइए। हमें BaOH2 चाहिए, ठीक है, Ba ये रहा, ठीक है, OH ये रहा, लेकिन 2 तो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तिगड़म करना पड़ेगा, और तो सब कुछ हटाना है। तो ध्यान से देखो आप, Ba चाहिए यानी फर्स्ट चाहिए, ये X लिख दिया। सेकंड में है ना OH है लेकिन डबल चाहिए, तो 2 Y लिख दो। ठीक है, थर्ड में देखो ये BaCl2 कुछ इस प्रकार से था, फिर हमने 2 KOH डबल कर दिया, और ये KCl बचा। ठीक है, यानी ये X ये 2Y। तो अब देखो इसको इसमें जोड़ दिया, ठीक है, और ये घटा दिया। तो ध्यान से देखना, Ba के साथ क्या जुड़ गया, 2 OH जुड़ गए, ये K खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ Z ले लूँ तो K से K खत्म नहीं, अगर 2 ले लूँ ना तो 2 आ जाएगा। अब 2 K काट दिया, 2 Cl ये 2 Cl को उड़ा देगा। तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, ये प्लस और -2Z।
ये आप खुद करके बताओ, हद आसान है भाई। क्या चाहिए, NH4OH चाहिए। कहाँ है, ये रहा NH4OH, कहाँ है, ये रहा, यहाँ तो 2 है, 2 नहीं चलेगा। तो आप क्या करो, x में y जोड़ दो, y जोड़ोगे तो 2 चल जाएगा, नहीं जोड़िए, x में आप y/2 जोड़ दो, है ना, और z को घटा दो, ठीक है। इसमें तो 2 है तो z 2 है ना, और यहाँ पर 1 है, तो z/2 होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, x प्लस y/2 माइनस z/2 आ जाएगा। करके देख लो भाई, इसमें ये जोड़ोगे तभी ये आएगा, और इसमें ये जोड़ दोगे, इसमें ये घटा दोगे ना ये, तभी ये BR और BR कट पाएगा। ये जब घटाओगे ना तभी तो BR कट पाएगा। इसमें से ये घटा दोगे तो CL भी चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसका थीम समझ गए होगे क्या करना, ठीक है। कर लोगे ना आप, ये सारी बातें आप बता देना। अब आप यहाँ आ जाइए, ये क्वेश्चन हमने बता दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पर, फेराडे करके है, फेराडेज लॉ, फलाना लॉ, ढिमका लॉ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फेराडेज लॉ, ठीक है ना, इसके 2 लॉ होते हैं भाई। तो लिख देता हूँ पहले तो, फेराडेज लॉ, ठीक है। एक अपने पास होता है फर्स्ट लॉ, एक अपने पास होता है सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज डायरेक्टली बिलोंग्स टू यूज्ड चार्ज। थर्ड में है ना, ये बोलता है W डायरेक्टली बिलोंग्स Z डायरेक्टली बिलोंग्स टू E। लाइक क्या बोल दिया ये W क्या है, ये है अमाउंट डिस्चार्ज, अमाउंट डिस्चार्ज है ये, और ये है अपने पास यूज्ड चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से W इक्वल टू Z, कोई कांस्टेंट आ जाए, ये Q के बराबर हो जाएगा। Z यहाँ पर है ना, Z ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इस Z की वैल्यू होती है ना, वो होती है अपने पास इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96,500, ठीक है। और Q करंट इनटू टाइम होता ना, तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो W मतलब अमाउंट डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट Q डिवाइड बाई 96,500, या फिर इक्विवेलेंट वेट गुणा I गुणा T डिवाइड बाई 96,500। कर लोगे ना, तो बेसिकली है ना, ये जो सवाल है ये इस फॉर्मूले पर हो जाएंगे। बस ये तो कुछ बताता ही नहीं है भाई इसमें तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे को बताओ आप, W1/W2, Z1/Z2 और इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ऐसे करके है ना 3 बीकर होते हैं, अगर तीनों आपस में ऐसे करके कनेक्ट होंगे तो उसमें ये रेशो आता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा मैं, बस आप बेसिक आप याद कर लेना कि फर्स्ट और सेकंड लॉ ये बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक है ना, उसको मैं मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आ भी सकता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये पूरा हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा कर लेते हैं अपन। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे पेज में ये लास्ट ही क्वेश्चन आएगा अभी। लिखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर मोलरिटी एसिटिक एसिड, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एसिटिक एसिड का नाम लिख रखा भाई। सॉल्यूशन इज, तो मैं भी वही ले लेता हूँ, डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी अल्फा निकालना आपको, एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालो एसिड का, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको निकालनी है। और आपको गिवन है म्यू CH3COO माइनस कितनी है 50, और म्यू H प्लस ये कितनी है, ये है 450, 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 450 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है भाई। ये है अपने पास। तो आप मेरे को ये बता दीजिए, है ना, ये बता दीजिए आप इसका,
ठीक है, इसका आंसर NCERT का है भाई, NCERT का है, ठीक है ना, बिल्कुल एसिडिक दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है ना, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, आपसे अल्फा पूछ रखा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछ रखा है, और आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रखा है, बिल्कुल सेम दे रखा है, यही दे रखे हैं, ठीक है। आपको है ना ये वैल्यूज दे दी, मतलब म्यू की वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, म्यू की वैल्यू। चलो देखते हैं अपन क्या कैसे सोल्व होगा ये। पहली बात तो आप लर्न कर लेना, कुछ एक फॉर्मूला है जिसमें वहाँ पर आते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम टाइप में, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो होता है ना अल्फा होता है, ये होता है म्यू सी अपॉन म्यू नोट, या फिर लेमडा सी डिवाइड बाई लेमडा नोट, ठीक है। और म्यू नोट है ना वो ज़्यादा होता है म्यू सी से, तो बताइए भाई, ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, एसिटिक एसिड वीक में आता ना, तो ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। अब ध्यान से देखो आप, म्यू सी इसका फॉर्मूला कितना होता है भाई, 1000 K डिवाइड बाई मोलरिटी होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1000, है ना, कितना दे रखा कंडक्टिविटी दे रखा ना, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये रहा कंडक्टिविटी, इसी तो K बोलते हैं अपन, तो ये कितना है ऑफ इतना इज इतना 5 गुना 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.1, ये मोलरिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और अब आप मेरे को ये बताओ, म्यू नोट पूछा CH3COOH का, क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई आयन सी कंसंट्रेशन, और इसके आयंस तो यही होते हैं। क्या हमें इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी है 50 है, और इसकी 450 है भाई, तो 50 इसकी दे रखी है, 450 इसकी दे रखी है, जोड़ोगे तो आ जाएगा 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब देखो अल्फा बहुत ही आसान है, बहुत आसान है भाई, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालोगे है, अल्फा मैंने फॉर्मूला बताया था ना, म्यू सी अपॉन म्यू, ये तो अल्फा देखो भाई, अल्फा अपने पास म्यू सी भी है म्यू नोट भी है, तो कितना आ गया ये म्यू सी डिवाइड बाई म्यू नोट, म्यू सी कितना है 5 और म्यू नोट कितना है 500, तो कितना आ जाएगा ये मेरे ख्याल से 10⁻⁻² आ जाएगा। तो पहला आंसर आपके लिए तैयार है, अल्फा का आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ CH3COOH डिग्री ऑफ ये डिसोसिएशन निकालना, जब ये टूटेगा ना तो ये टूटेगा CH3CO- में और H+ में टूटेगा, तो ये जब ये टूटेगा यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा कि होगा ना, जब टाइम 0 है अपने पास तो इसकी कंसंट्रेशन C है, तो ये 0 0, लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर है ना जो अल्फा होता है, अरे पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत तो, अल्फा वो होता है डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये होता है ना इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अल्फा और C हो जाएगी ना, X यहाँ पर डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये C है, तो यहाँ से डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कितनी जाएगी, X जाएगी भाई, तो यहाँ कितना बचेगा, X गई ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा X और X बचेगा ना, तो अब तो कुछ है ही नहीं, X बचेगा, तो यहाँ पर X की वैल्यू है क्या C माइनस C अल्फा, तो ये C अल्फा और ये C अल्फा यही तो है, और Ka अपन ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये दोनों प्रोडक्ट है ना, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि C से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा भाई 10⁻⁻5, ठीक है, कितना जाएगा 10⁻5, क्योंकि ये तो आपको अल्फा भी 10⁻⁻2 है, कंसंट्रेशन कितनी आ गया ना समझ में, दे रखी है 0.1, अरे बता दोगे, चलो भाई थोड़ा और देख लो, C आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, ये रहा कहाँ गया 0.1m है ना, और अल्फा आपके पास से निकल के आ गया कि 10⁻2, तो इन दोनों को पुट करके आप यहाँ इसमें निकाल लो ना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर चमक गए होंगे आपके, कौन कौन से आंसर है आपसे पूछा था, एक तो
अल्फा पूछा था और एक डिग्री आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये तो ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये है। एक का तो आंसर आ गया कौन सा, ये रहा अल्फा, ठीक है। दूसरा आयनाइजेशन कांस्टेंट के अल्फा, ये आ गया कितना, इतना। कर लो ये, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नहीं समझ आया ना, दोबारा देख लेना। तो बेसिकली मैंने ये सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर एक लास्ट पोर्शन था ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। चलो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मैंने करा दिया है सारा का सारा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास पूरा जो चैप्टर है ना, ये 4 लेक्चर्स में मैंने करा दिया है पूरा का पूरा। इसके जितने भी ये नोट्स है ना, सारे आपको मिल जाएंगे भाई, एज इट इज, है ना। अरे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स है भाई ये, ठीक है ना। पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जेई हो एडवांस हो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा, वो आप लेक्चर देखो, उसके डिस्क्रिप्शन नोट्स डाउनलोड करो और फिर डीपी भी लगाओ भाई, ठीक है। तो देख लो, मैंने ये बता दिया है, नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके। तो देखो फर्स्ट लेक्चर में ये था भाई, फर्स्ट लेक्चर में क्या था, फर्स्ट लेक्चर में ये और ये था, सेकंड में ये तीनों थी, थर्ड में ये पूरा, चौथे में ये, और चौथे में शायद ये इसके साथ ही आ गया, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, ये हमने वहाँ पर दे रखे हैं, प्लीज़ आप देख लेना। और ये अभी डाल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पूरा हो चुका है। इसमें जो लास्ट बचा ना, ये टाइप ऑफ बैटरीज और कोरोजन, ये एनसीईआरटी से आप स्टडी कर लेना, या फिर एक लेक्चर और डाल दूंगा मैं एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी बेस, उसमें से देख लेंगे, थ्योरेटिकल बनाएंगे यहाँ से। तो देख लेना, पेज नंबर 88 और 89 पे है, 2 पेज है भाई, है ना। बायो की तरह थ्योरी थ्योरी में पढ़ देना, इसमें क्या हो गया। चलें, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये पूरा हो चुका है, ठीक है भाई। अच्छे से नोट्स पढ़ो और ये रिवाइज करो, हो चुका है। अब तो बेफालतू की बातें आपके साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बंद कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट, ठीक है।